हम दूसरे प्रत्याशी से जान लेते हैं। उनकी वाइफ इस प्रकार मैदान में है, दीपक पहलवान जी हैं, जिन्होंने खेल जगत में भी नाम कमाया है, जगह जगह पहलवानी करी है, कुश्ती भी लड़ी हैं। तो उनसे थोड़ा जान लेते हैं कि उनकी गांव की जनता किन मुद्दों को लेके इनको वोट करे तो क्यों करे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे हमारे पहले चैनल के माध्यम से आप अपने गांव की जनता से वोट की अपील किस प्रकार करेंगे कि किस कारण वो आपको वोट दे, किन वादों पे आप खरे उतरेंगे उनके पे? मेरे वादे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, खाती समाज व प्रजापति समाज के लिए भवन का निर्माण कराना। अच्छा। नंबर 2, गांव में पानी की समस्या को दूर कराना है। जैसे गांव में हम पूछ लेते हैं आपसे, गांव में पानी की समस्या किस प्रकार है? जैसे देखा गया है हर गांव में घूमते हुए मिले हैं, तो पानी की समस्या किस प्रकार है? पानी की समस्या इस प्रकार के हम इधर रह रहे हैं, इधर तो मीठा पानी है, गांव में उस तरफ है खारा पानी। तो अच्छा। वहाँ तक पाइपलाइन बिछवाएंगे, हर घर में टंकी की सुविधा। और जैसे बच्चों को आप खेल कूद के जगत में खेले हो, जगह जगह पहलवानी भी करी, आप पहलवान नाम से जाने जाते हो, तो खेल जगत में क्या करना चाहते हो बच्चों? जैसे आर्मी वाले हैं, पुलिस की तैयारी करते, उनके लिए क्या करना चाहते हो? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि गांव में जो खेल कूद के लिए बच्चे जो आर्मी के तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए गांव में एक खेल स्टेडियम बनवाना है। अभी तक हमारे गांव में ना तो खेल स्टेडियम है, बच्चे सड़कों पे ही रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ट्रैक बनवाना है। खेल को कोई भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, तो उनके लिए वो सारी सुविधा दिलवानी है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी बनवानी है। अच्छा। जैसे बच्चों के लिए लाइब्रेरी, गांव का माहौल है, बच्चे दूर जाने में हिचकिचाते हैं, माँ बाप पे पैसे नहीं रहते, हर प्रकार का वर्ग का लोग रहता है, गरीब भी अमीर भी, हर कास्ट में। तो थोड़ा हम भाई से और जानेंगे कि जैसे लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल कौन सी क्लास तक है यहाँ तक, और लड़कों के लिए? देखो, अभी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, वो 12th क्लास तक है। अच्छा। हाँ। तो उसमें किस प्रकार ध्यान रखोगे? आपका कार्यकाल रहा, टाइम टाइम पर हर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों के लिए। जैसे सुविधा होती हैं, लैब चालू नहीं होती, जिसके कारण बच्चों को बेसिक जानकारी जो होती है ना, ज़मीनी स्तर पे नहीं हो पाती। आगे वो पढ़ तो जाते हैं पर गुण नहीं पाते, कहते हैं ना, पढ़ जाते हैं पर गुण नहीं पाते। तो उनका रख रखाव या उनको संचालित किस प्रकार करेंगे? टीचरों की कमी रहती है, कोई सुनवाई नहीं करता। आपका कार्यकाल रहा तो आप किस प्रकार उनकी सुनवाई करोगे? देखो, बच्चों का समय समय पर कंपटीशन कराएंगे स्कूल में जाके। स्कूल में लैब और क्लासेस रूम वगैरह, टीचर कितने पूरे हैं स्कूल में, पूरे हैं शॉर्ट है, तो उनकी कमी पूरी कराएंगे। अच्छा, उनकी कमी पूरी करवाएंगे। जैसे लगातार देखने को मिल रहा है, बेटियों को सुरक्षा की दृष्टि से, महिला हो बेटी हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या करोगे? जैसे सुरक्षा के लिए गांव में लोगों ने दावे करे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, तो उनके लिए क्या होगा ऐसा? नहीं, सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे। और तो कोई ऐसी कोई आवाज़ में अपने गांव में बिल्कुल सुख शांति का बहुत अच्छा माहौल है। अभी इतना वो नहीं है हमारे इधर, शहर जैसा माहौल तो नहीं है। गांव है, सब एक दूसरे की शर्म करते हैं। बहन बेटी किसी की हो, सभी की बराबर है, समान है, सभी को समान लेके चलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे स्वास्थ्य को ले लो, महिलाओं के लिए, जैसे जेंट्स गांव से बाहर चले जाते हैं ड्यूटी पे कहीं भी, तो गांव में स्वास्थ्य केंद्र, जो छोटी डिस्पेंसरी है या कोई हॉस्पिटल होना जरूरी होता है, जो सुविधा नहीं मिल पाती, आंगनवाड़ियों में आती हैं तो दवाई गोली वो नहीं दी जाती महिलाओं को, वो सुरक्षा जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती हैं वो नहीं आ पाती। तो उसको किस नज़रिए से देखोगे स्वास्थ्य के मामले में? देखो, स्वास्थ्य के मामले में जो अभी हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी हैं, तो वो अभी बंद हुए हैं, उनको चालू कराएंगे, ठीक है, जिससे कि बाहर ना जाना पड़े, गांव में ही सभी को इलाज मिले, दवाई मिले टाइम से। तो पशुओं के लिए, जैसे 90% गांव की जनता पशुओं पे निर्भर रहती है, पशुओं में भी बीमारी आती रहती है, टीकाकरण होते हैं टाइम टाइम पे, तो उसकी कैसी सुविधा है? गांव में कोई पशुओं का हॉस्पिटल है या नहीं है? नहीं है तो किस प्रकार बनवाओगे? है तो उसको संचालित किस? देखो, गांव में पशुओं का हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी अभी आ रहे हैं। तो पिछली पंचायत में तो काफ़ी सुधार हुआ, वैसे तो गांव में ठीक हुआ है। जो भी पिछले सरपंचों ने काम किया वो भी अच्छा किया है। अच्छा, अच्छा काम किया है सरपंचों ने, और आगे भी अच्छा ही होता रहेगा। हम उम्मीद करेंगे गांव की पंचायत ऐसा उम्मीदवार चुने जो कि आपकी पंचायत का विकास कर सके। और जैसे कुछ मामले हो जाते हैं गांव से बाहर, जैसे गांव में सुख सुविधा के लिए बस चलवाना, जो मंत्री एमएलए से दरखास्त लगा सकते हैं, या कुछ बड़े काम करना, जैसे गांव से बाहर स्टेडियम बड़े की मांग करना, तो वो क्या रहेगा? सबसे पहले में जो मेरी सोच है वो गांव में सबसे पहले खेल स्टेडियम की है।
ठीक है, उसको तो सब लाना ही लाना है, चाहे कुछ भी करना। सबसे पहला काम पंचायत में यही रहेगा कि बच्चों के लिए खेल स्टेडियम, शिक्षा के लिए लाइब्रेरी, ठीक है, 2 लाइब्रेरी वो कराएंगे। लाइब्रेरी करवाओगे। और जैसे योजनाएं आती हैं कुछ सरकार की तरफ से, बीपीएल योजनाएं, जिन पे कुछ लोगों के ज़रूरतमंदों के बीपीएल ही नहीं है तो योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, तो पहले बीपीएल परिवारों के लिए जिनको ज़रूरत है तो उनके राशन कार्ड किस प्रकार बनवाओगे आप? जो सरकार से जो भी योजनाएं आती हैं उनको सभी को लाएंगे और गांव में जिनको जैसी ज़रूरत है सभी को पूरी कराएंगे। जैसे सरकार के पास से टाइम टाइम से रिपेयरिंग का या घर बनाने के लिए या प्लॉट अलर्टिंग के लिए फंडिंग आती है, कहा जाता है कि गरीबों की सहायता करो, जो नीचे वर्ग, गरीब वर्ग से नीचे जी रहे हैं उनको ऊंचे उठाओ, तो उस योजना पे किस प्रकार काम करोगे? नहीं, बिल्कुल, हमने तो अपने अभी 14-15 साल से मेहनत कर रहे हैं गांव में, पंचायत लेवल भाईचारा बना रहे हैं और गरीबों के बीच में रह के ही सेवा कर रहे हैं। जो भी इनके लिए जितने भी ज़्यादा हो सके उतने ही मदद कराएंगे, सेवा दिलवाएंगे, जो भी सरकार से मिलेंगे उनको सभी को चारू रूप से चालू करेंगे काम। तो लगातार हमने सभी क्वेश्चन पूछ लिए हैं जो पंचायत के अंडर आते हैं, खेल हो या कोई भी स्वास्थ्य को हो या अन्य सुविधा हो। जैसे आप अपने गांव की जनता से कैसा मैसेज देना चाहेंगे? काफ़ी प्रत्याशी हैं जो यहाँ पे गांव में मैदान में हैं, तो किस प्रकार इलेक्शन होना चाहिए शांतिपूर्वक, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, पंचायत में चुनाव तो ये तो आते जाते रहेंगे, सबसे बड़ी बात है गांव में भाईचारे को मजबूत बना के रखना है, ठीक है। कौन जीते कौन हारे इससे कोई वो नहीं है, तो बिल्कुल भाईचारे के साथ अपना चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल प्यार से। और जैसे कुछ क्वेश्चन है गंदगी के बारे में, गांव में स्वास्थ्य को लेके गंदगी कैसी है? गंदगी है या? देखो, गंदगी भी है, कहीं कहीं पे कूड़ा कचरा है, उनके लिए डस्टबिन रखवाएंगे। अच्छा, हाँ। तो लगातार हमारे यही क्वेश्चन रहेंगे सर, जो सरपंच चुने वो अच्छा हो, शिक्षित हो और काम करवाने योग्य हो। क्या मुद्दे रहेंगे आपके भाई साहब? बरौटा बाबा मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी 4 दीवारी करानी है, उसमें पेड़ पौधे लगाने हैं। अच्छा, धार्मिक स्थल है वो? हाँ जी, बिल्कुल धार्मिक स्थल है। और गांव में जितनी भी चौपालें उनको सुंदर बनाएंगे, जो भी कार्य है, जो भी रिपेयरिंग का किसी भी समाज की हो, सभी को। तो और एक अपने यहाँ पे बांजर नंगला है, उसमें एक सामूहिक भवन वो भी बनवाएंगे। अच्छा, विवाह के लिए भवन? हाँ, बिल्कुल वो सारी चीज़। सड़क और गांव में जो भी सभी रास्ते, सड़क जो भी हैं, नालियाँ हो, और ये टाइम टाइम के काम रहते हैं, जैसे सड़क होगी, नाली होगी, सरपंच को जरूरत के अनुसार करवाने पड़ते हैं गांव में। कुछ ये पर्सनल क्वेश्चन बताए और जान लेते हैं क्या रहेंगे। पर्सनल क्वेश्चन जी, जो भी मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे अपने जो भी समाज गांव में रह रहे, प्रजापति समाज, वाल्मीकि समाज या अपना हरिजन जाटव समाज है, इनके लिए चौपाल बनवाने का कार्य करेंगे। अभी तक है नहीं चौपाल, जो अभी इनकी है वो जो खंडर है बनी हुई है, उनको नई सिरे से नई तरीके से बनवाएंगे, रिपेयरिंग कराएंगे ढंग से उनकी। दोबारा सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि जो चौपालें हैं उनको ग्रांट पास किया जाए, दोबारा से नए तरीके से बनाया जाए। टाइम बदल रहा है तो हमें माहौल भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी के साथ अच्छा और जो काम कर सके ऐसा उम्मीदवार चुन के अपने पंचायत का सरपंच बनाएं, जो आपको अच्छा लगे, भाईचारे को कायम रखें, लड़ाई झगड़े की ना सोचें। क्यों? ये एक ऐसा है 5 साल में फिर आ जाएगा, पर जो इंसान चला गया किसी लड़ाई झगड़े के कारण वो दोबारा नहीं आएगा। गांव का भाईचारा कायम रखें।